बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे जो पार्ट थर्ड या पार्ट फिफ्थ, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है? तो देखो, ये हमारा एक कंडक्टर है। ओहम एक साइंटिस्ट का नेम है। ये कंडक्टर में हमने यहाँ एक लगा दिया एम्पियर मीटर, और ये मैंने यहाँ पे एक दे दिया बैटरी। बैटरी हमेशा क्या देती है? वोल्टेज। चार्जेस को पुश करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? बैटरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी भी बोल सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ओहम्स ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू द ओहम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा? करंट। ये जो कंडक्टर है ना, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है करंट जाने से कंडक्टर के अंदर एक हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, और हीटिंग इफेक्ट आने के बाद ओहम्स लॉ वैलिड नहीं करेगा। तो अगर आपका टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओहम्स लॉ वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। तो ओहम्स ने क्या बोला? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। टेम्परेचर हमारा कंडक्टर का कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? यहां से उन्होंने एक प्रोपोर्शनल हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया, तो V इज इक्वल टू आई आर। इस R को आप क्या बोलोगे? दिस इज द कांस्टेंट, और इसको कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा सिल्वर है, ठीक है, और एक सेम ऐसा ही सेट आपने यहां और बना दिया। ठीक है, ये आपका मान लो एल्यूमिनियम, ये सिल्वर है, वो एल्यूमिनियम है। दोनों के अंदर हमने मान लो जो बैटरी लगाई है वो लगा दी 50 या 100 वोल्ट की, दोनों केस में। अब आप देखो दोनों केस में जो बैटरी है वो कितनी है? 100 वोल्ट की। यहां से भी करंट जाएगा और यहां से भी करंट जाएगा। ये करंट I1 है और ये क्या है? I2। करंट सेम नहीं होगा। आप सोचोगे कि दोनों केस में बैटरी क्या है? सेम है। अगर बैटरी सेम है तो करंट भी क्या होना चाहिए? सेम। बट करंट सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम। तो मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट होने से करंट क्या हो गया? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मटेरियल डिफरेंट होने से हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इसके अंदर जो पॉजिटिव है उसके साथ स्ट्राइक करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो इसका रेसिस्टेंस हमारा कम होता है और इसका रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या बोला? जैसे मैं यहाँ लेता हूँ सिल्वर और ये लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम, तो इधर इन्होंने वोल्टेज दी 100 वोल्ट, इधर भी इन्होंने वोल्टेज कितनी दी? 100 वोल्ट। बट इन्होंने इधर करंट कितना देखा? मान लो 20। इधर इन्होंने करंट देखा 10 एम्पियर और इधर इन्होंने करंट कितना देखा? 5 एम्पियर। तो तब हमें क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट की यहाँ पे एक और क्वांटिटी भी आएगी, तो इसलिए V इज इक्वल टू आई आर। तो दिस इज द फेमस ओहम्स लॉ। और यहां से V बाई में I क्या आता है? R। अगर हमें किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालना है तो ये वाला मेथड होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला सिल्वर का रेसिस्टेंस निकालिए, तो आप वोल्टेज स्टार्टिंग में 100 दोगे, करंट नोट कर लोगे,
फिर आप वोल्टेज को यहाँ से चेंज करोगे, या तो बैटरी आप दूसरी लगा दोगे या और भी मेथड होते हैं। जब आपने क्या देखा कि जब मैंने वोल्टेज कितना किया 50 वोल्ट, तो करंट मेरा कितना हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे लीनियर में बढ़े, तो आपने जैसे 5 रीडिंग किसकी ले ली, वोल्टेज की, और 5 रीडिंग आपने किसकी ले ली, करंट की। इसका V बाई आई निकालोगे, इसका V बाई आई निकालोगे, इसका V बाई, ऐसे 5 V बाई आई निकालोगे, और सबका लास्ट में क्या ले लोगे, एवरेज। तो किसी भी अगर हमें कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालना है तो V बाई आई से हम उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां से यूनिट क्या आएगी, यूनिट। तो बच्चों देखो, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, तो 1, इसकी यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। जैसे मैंने आपको बोला सिल्वर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैटरी है ये कितने की लगाई है, 1 वोल्ट की, और इसमें जो करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। इसका ये मतलब है कि अब हमने जो बैटरी लगाई है वो 10 वोल्ट की लगाई है, और करंट हमारा कितना आया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ओम और 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन 1 ओम। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। एक चीज और, इसका ग्राफ, तो इधर हम लेंगे V और इधर हम लेंगे I। अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये रहा V, ये रहा I, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये स्लोप हमें क्या देता है, तो ये स्लोप हमें क्या देगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देती है, रेसिस्टेंस। कौन से ग्राफ में, वी आई में। ठीक है, जैसे 9th का याद करो आप, 9th में ये था V, ये था, सॉरी, ये था डिस्टेंस, ये था टाइम, तो इसको हम क्या बोलते थे, स्लोप। और एक्स-टी ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ये था वेलोसिटी, इधर क्या था, टाइम। और वीटी ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, इधर हमारा वोल्टेज है, इधर हमारा करंट है, ये हमारा मटेरियल 1 है, ये हमारा मटेरियल 2 है। ठीक है, आपको बोला गया कि बताओ इसमें से सिल्वर कौन सा है और एल्यूमिनियम कौन सा है। तो बच्चों देखो, वीआई ग्राफ में ये जो स्लोप है ये हमें क्या देता है, रेसिस्टेंस। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्लोप किसकी ज्यादा है, 1 की, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये हमारा एल्यूमिनियम है और ये हमारा सिल्वर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वोल्टेज, ये मान लो वोल्टेज 100 है, तो 100 वोल्टेज पे इसमें कितना करंट आया, सिर्फ 5, और 100 वोल्टेज पे इसमें कितना करंट आया, 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और अभी मुझे याद आया है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला है आपके पास, Q इज इक्वल टू एन। चार्ज कितना बनाना है आपको, 1 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या निकालना है, n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब आप क्या करो, n निकालना है, तो 1 कूलम, कूलम से कूलम यूनिट क्या कर जाएगी, कैंसिल। तो 1 डिवाइड बाई में क्या आया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज डेवलप करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। एक आपको बुक में मिलेगा कि 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, बिकॉज 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज एक लार्ज यूनिट है, क्यों? क्योंकि उसके लिए 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम हमेशा स्मॉल यूनिट में वर्क करेंगे। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 1 कूलम होता है 10⁻+6 माइक्रोकूलम के। 1 नैनो कूलम क्या होता है? 10⁻⁻9 कूलम। ऐसे आप देखोगे कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में।